गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। कैसे हो आप सभी। तो अगेन आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम हम क्या देख चुके थे, हम देख चुके थे कि आपका जो जीन होती है उसके अंदर क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर अपन देखें कि प्रमोटर प्रेजेंट होता है, कोडिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट होती है। तो ये अपन देख चुके थे कि जीन के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने देखा था कि बच्चों वहां पे क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, कोडिंग है, टर्मिनेशन है। लाइक अगर अपन देख रहे थे बच्चों, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी दिया था, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, कई बच्चों ने उसका आंसर भी दिया। हमें पता है कि जीन के अंदर क्या है, प्रमोटर है, कोडिंग है एंड टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट है। ये आप सब जानते हैं कि प्रमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेटर। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जीन के अंदर जो प्रमोटर है, हम देख रहे थे कि प्रमोटर पे कौन बाइंड कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज। कौन बाइंड कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा था। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद प्रमोटर। ठीक है, क्योंकि उसकी एफिनिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पुट किया था मैंने कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से ही क्यों बाइंड कर रहा है। प्रमोटर के पास ऐसा क्या है, क्योंकि हम ये तो देख चुके थे प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब, प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, प्रमोटर हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ओनली कोडिंग एंड टर्मिनेटर पार्ट इज ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, ये अपन देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हमने देख लिया था कि कोडिंग के अंदर भी हम देखें कि कोडिंग टर्मिनेटर अगर आरएनए के पास आ रहे हैं तो आरएनए के अंदर हमारे क्या देखने को मिल रहा है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है, आरबीएस देखने को मिलता है, सिस्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, और हमने मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक आरएनए का डिफरेंस भी देख लिया था कि क्या होते हैं मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक आरएनए। एंड हमने देख लिया था कि टर्मिनेटर साइट भी ट्रांसलेट नहीं होती है, प्रोटीन के अंदर टर्मिनेटर साइट नहीं आ रही है, ओनली कोडिंग पार्ट क्या होता है, प्रोटीन बना के जाता है। ये हम देख चुके थे। लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन मैंने ये पुट किया था आपसे कि प्रमोटर के पास ऐसा क्या है, प्रमोटर रीजन के अंदर ऐसा क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज इसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो बच्चों आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है बच्चों। टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो टॉपिक है, स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग टॉपिक है, उसी को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपन। ठीक है, अब बताइए बच्चों, आपने से कई लोगों ने आंसर दिए थे, तो हम देख लेते हैं कि प्रमोटर के पास क्या है। लाइक अगर अपन देख रहे थे बच्चों, ये जीन है, ये हम देख रहे थे जीन है। ठीक है, एंड जीन के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या रीजन है, यहाँ प्रेजेंट है कुछ बॉक्सेस। लाइक हमने देखे थे ये कौन कौन से हैं, प्रमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेटर। डन है, यहां तक आप सबको पता चल गया कि प्रमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेटर। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रमोटर किसका है, प्रमोटर है प्रोकैरियोट्स का। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, प्रमोटर पीके, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रमोटर पीके। क्यों, मतलब कि प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है बच्चों। ठीक है, ये भी याद रखना कि प्रोकैरियोटिक प्रमोटर अलग टाइप का होता है, यूकैरियोटिक प्रमोटर अलग टाइप का है। ठीक है बच्चों, अब आपको इतना तो पता चली गया है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हमने क्या देखा है कि प्रोकैरियोटिक प्रमोटर एंड यूकैरियोटिक प्रमोटर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि अब इस प्रमोटर के पास ऐसा क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज इस पर बाइंड कर रहा है। तो इस प्रमोटर को भी अपन ओपन करके देखेंगे बच्चों, इसको भी अपन ओपन करके देखेंगे। ठीक है, देखो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होते हैं, बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉक्स प्रेजेंट है। एक बॉक्स है बच्चों जीसी बॉक्स। क्या बॉक्स है, जीसी बॉक्स। और एक प्रेजेंट है यहाँ पर प्रिब्नो बॉक्स। क्या नाम है इसका, प्रिब्नो बॉक्स, जीसी बॉक्स एंड प्रिब्नो बॉक्स। मैं लिख देता हूं, प्रिब्नो बॉक्स। देखो बच्चों, जीसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, जीसी बॉक्स को हम बोलते हैं बच्चों रिकॉग्निशन बॉक्स। ये भी याद रखना है आपको, क्या बोलेंगे इसको, रिकॉग्निशन बॉक्स। क्यों बोलेंगे इसको रिकॉग्निशन बॉक्स, ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है। हम ये भी देखेंगे क्यों क्यों हमने जीसी बॉक्स को रिकॉग्निशन बॉक्स बोला है। प्रिब्नो बॉक्स को भी बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स को हम बोलते हैं क्या, हम प्रिब्नो बॉक्स को बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग बॉक्स। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बॉक्स। ठीक है, और इसके अगर अपन देखें बच्चों, इसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन कोडिंग लगा सकते हैं,
एंड देन यहाँ पर टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा हमने क्या बनाया है, प्रमोटर बनाया है बच्चों। अगर अपन देखें तो जीसी बॉक्स की भी सीक्वेंस होती है बच्चों, टी टी जी ए सी ए, ठीक है। एंड प्रिब्नो बॉक्स की सीक्वेंस होती है टी ए टी, ठीक है। ये टाटा बॉक्स नहीं है बच्चों, टी ए टी, ठीक है। टाटा बॉक्स की सीक्वेंस होती है टी ए, ठीक है। तो टी ए, तो ये तो होगी टाटा बॉक्स, ये है टी ए, ठीक है। तो टी ए कौन सा बॉक्स हो गया, प्रिब्नो बॉक्स हो गया। कौन सा हो गया, प्रिब्नो बॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको एक और बॉक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं -10 बॉक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, -10 बॉक्स भी बोलते हैं। एंड आपका जीसी बॉक्स को हम बोलते हैं -35 बॉक्स। क्या बोलेंगे, -35 बॉक्स भी बोलते हैं। अब आपने बोला कि सर इसको -35 बॉक्स क्यों बोला, -10 बॉक्स क्यों बोला। तो देखो बच्चों, आपके जो कोडिंग सीक्वेंस होती है ना, यहाँ से हमारा आरएनए बनना स्टार्ट होगा। कोडिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब, प्रमोटर हेल्प इन ओनली ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रमोटर ट्रांसक्राइब तो नहीं हो रहा है ना, तो यह आरएनए बनना कहाँ से स्टार्ट होगा, इस साइड से, यहाँ से साइड स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पर जहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटर साइट। ये क्या है, इनिशिएटर साइट है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इनिशिएटर साइट होती है, लाइक CAT सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। इनिशिएटर साइट है। तो +1 के डाउन स्ट्रीम, जब इनिशिएशन स्टार्ट हो रहा है, आरएनए बनना स्टार्ट हो रहा है, तो उसके डाउन स्ट्रीम जो भी सीक्वेंस होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे न्यूक्लियोटाइड काउंट करेंगे। बट इनिशिएटर सीक्वेंस है अप स्ट्रीम का मतलब उससे पहले जो सीक्वेंस है, लाइक इसके अप स्ट्रीम यहाँ पर, इसका डाउन स्ट्रीम क्या है इनिशिएटर का, यहाँ पर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम, ये क्या है अप स्ट्रीम, अप, और ये क्या है डाउन, ठीक है। तो अप स्ट्रीम जो भी सीक्वेंस अपन काउंट करेंगे उसको माइनस से काउंट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। तो इनिशिएटर सीक्वेंस से -10 सीक्वेंस पर, -10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस पर क्या होगा, हमारा प्रिब्नो बॉक्स प्रेजेंट होगा, जिसकी सीक्वेंस होती है TA। डन है यहाँ तक, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे इसको हमने बोला प्रिब्नो बॉक्स, इसको हम यहाँ हमने और क्या बोला, मेल्टिंग बॉक्स भी बोला। इसको हमने क्या बोला, मेल्टिंग बॉक्स, क्योंकि यहाँ से जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा बच्चों, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो यहीं से मेल्टिंग स्टार्ट होगी। जब भी इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड करेगा तो यही जगह है जो मेल्टिंग स्टार्ट करेगी। एंड हमने इसको बोला रिकॉग्निशन बॉक्स, क्यों, क्योंकि इस जगह को, इस वाले बॉक्स को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसको जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन जो फैक्टर्स होंगे, इनिशिएशन फैक्टर रिकॉग्नाइज जीसी बॉक्स फर्स्ट। मतलब कि आपका जो जीसी बॉक्स है, रिकॉग्निशन बॉक्स क्यों बोला, क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर के थ्रू, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर रिकॉग्नाइज जीसी बॉक्स फर्स्ट एंड देन बाइंड विथ प्रिब्नो बॉक्स, ठीक है। मतलब कि आपका इनिशिएशन फैक्टर होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा इनिशिएशन, वो क्या करता है, जीसी बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो इनिशिएशन अगर कराना है मुझे, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कराना है, तो इनिशिएशन टाइम पे सबसे पहले क्या होगा, आपका कोई फैक्टर आएगा। क्या फैक्टर होगा उसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो आपके क्या होगा, फैक्टर्स आएंगे एंड वो आके जैसे ही बाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इनिशिएट कहां से करेगा, सबसे पहले बाइंड किससे करेगा, आपका बाइंड करेगा जीसी बॉक्स से, ठीक है। एंड देन बाइंड करेगा किसके साथ में, प्रिब्नो बॉक्स के साथ में भी। यहां तक क्लियर है। तो हमने देखा कि प्रमोटर के पास क्या है, प्रमोटर के पास ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट की बात की जा रही है। तो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर के पास क्या है, दो बॉक्स देखने को मिलेंगे। एक बॉक्स होता है प्रिब्नो बॉक्स, दूसरा बॉक्स होता है जीसी बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन बॉक्स। क्योंकि रिकॉग्निशन क्यों, क्योंकि रिकॉग्निशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर रिकॉग्नाइज जीसी बॉक्स फर्स्ट एंड देन बाइंड प्रिब्नो बॉक्स आल्सो। ओके, मतलब बाइंड तो दोनों से करेगा, पर वेरी फर्स्ट रिकॉग्नाइज किसको करेगा, जीसी बॉक्स को। अगर जीसी बॉक्स एब्सेंट है या जीसी बॉक्स म्यूटेटेड है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर प्रिब्नो बॉक्स म्यूटेटेड है तो आपका क्या नहीं होगा, आपकी मेल्टिंग नहीं होगी। ये भी अपन ध्यान से देखेंगे। अब अपन ने देखा कि देखो प्रमोटर के पास क्या है, आपके दो बॉक्स मिल गए। अब ये दो बॉक्स काम क्या करते हैं बच्चों, तो मैंने कहा कि देखो आरएनए पॉलीमरेज क्यों बाइंड कर रहा है, इससे आरएनए पॉलीमरेज क्यों बाइंड कर रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं बच्चों।
इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे जब प्रोकैरियोटिक की बात की जाती है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर ओनली सिंगल होता है बच्चों, एक ही टाइप का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर होता है। बल्कि अगर अपन बात करें किसकी, यूकैरियोट की, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है, बहुत सारे हैं बच्चों। अभी बात की रहे हैं प्रमोटर की, तो हम प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोटिक की बात की जा रही है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है उसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सिग्मा। क्या है बच्चों, सिग्मा। सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, सिग्मा को अपन और कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर कितने टाइप के हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर होते हैं 7 टाइप ऑफ सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अकर। ठीक है, 7 टाइप के आपके पास आपको सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखने को मिलेंगे बच्चों। ये सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैसे बाइंड करते हैं, लाइक अगर अपन देखें बच्चों, अगर अपन बात करें, ये देखो, ये आपका डीएनए है एंड यहां पर है जीसी बॉक्स एंड यहां पर है प्रिब्नो बॉक्स एंड देन यहाँ पर है कोडिंग रीजन एंड यहाँ पर है टर्मिनेशन साइट। एंड देन आप क्या देखोगे बच्चों, ये जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर, ये देखो, ये सबसे पहले जीसी बॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगा एंड देन ये वापस से बाइंड करेगा किसके साथ में, प्रिब्नो बॉक्स के साथ में भी। तो ये जो फैक्टर्स है, ये क्या है, ये सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है। क्या है, सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर। अब इस सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर ये क्या करता है, मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन की व्हाई आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज प्रमोटर ओनली। ठीक है, कि आरएनए पॉलीमरेज आपका रिकॉग्नाइज कर रहा है प्रमोटर साइट को, क्यों क्या है ऐसा प्रमोटर के पास में कि प्रमोटर के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसको, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर रहा है ओनली प्रमोटर साइट को। क्योंकि आपका क्या है, प्रमोटर के पास क्या है, प्रमोटर के पास 2 सीक्वेंस है, लाइक वहां पे बॉक्सेस प्रेजेंट है, जीसी बॉक्स है, प्रिब्नो बॉक्स है, जिसके साथ में कौन बाइंड कर रहा है, ये कौन है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर। अब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर अगर बाइंड कर रहा है तो ये क्या करता है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है ये क्या करके जाएगा बच्चों, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही बाइंड करेगा, देखो आरएनए पॉलीमरेज पहले बाइंड नहीं कर पा रहा था, आरएनए पॉलीमरेज पहले बोल रहा है कि मैं पहले बाइंड नहीं कर सकता हूं, पहले मुझे बाइंड नहीं कर सकता, पर जैसे ही यहां पर कौन बाइंड करेगा, जैसे ही यहां पर कौन बाइंड कर रहा है, यहां पर आपका सिग्मा फैक्टर बाइंड कर रहा है। ठीक है, जैसे ही यहां पर सिग्मा फैक्टर्स बाइंड कर रहे हैं तो मेरी भी बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैं भी क्या करके जाऊंगा बच्चों, मैं भी इससे बाइंड कर लूंगा। ये देखो, ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं भी क्या करूंगा, बाइंड कर लूंगा यहां पे, ये देखो। तो ये क्या हुआ, ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि मैं क्यों बाइंड कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर कौन बाइंड है, यहां पे सिग्मा बाइंड है। सिग्मा जैसे ही आपके ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा क्या है, जैसे ही बाइंड करेगा जीसी एंड प्रिब्नो बॉक्स के साथ में, जैसे बाइंड किया, ये क्या करके जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज की जो एफिनिटी होती है ना उसको इनहांस कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज देखता है अरे सिग्मा है यहाँ पे, तो ओके बाइंड कर जाओ। पहले भी मैं कह रहा था, मैंने कहा सिग्मा के बिना बाइंड कर जाओ, इसने कहा मैं बाइंड नहीं कर सकता सिग्मा के बिना। ठीक है, मैंने कहा कि सिग्मा, अगर सिग्मा नहीं है तो आप ऐसा क्या हो रहा है, बोले एफिनिटी ही नहीं है, ये बाइंड करेगा एंड गेट डिसोशिएट, बाइंड डिसोशिएट, बाइंड डिसोशिएट, बाइंड डिसोशिएट। तो ऐसी कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, बिल्कुल नहीं। पर जैसे ही प्रमोटर रीजन पे, प्रमोटर में क्या है, जीसी बॉक्स, जीसी बॉक्स क्या है, जीसी इज ए रिकॉग्निशन बॉक्स, तो सिग्मा बाइंड विथ जीसी बॉक्स, सिग्मा रिकॉग्नाइज जीसी बॉक्स फर्स्ट एंड देन बाइंड विथ प्रिब्नो बॉक्स आल्सो, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी इंक्रीज हुई एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विथ प्रमोटर साइट। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फिर बाइंड करके जा रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज स्टार्टिंग में बाइंड नहीं कर सकता था, पर जैसे ही सिग्मा बाइंड करा, इनिशिएशन फैक्टर ने बाइंड किया, आपका कौन बाइंड कर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा।
तो मेरा लास्ट का जो क्वेश्चन था, लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रमोटर के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या है, प्रमोटर के पास सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, यहाँ पर बॉक्सेस प्रेजेंट है, लाइक जीसी बॉक्स प्रेजेंट है, प्रिब्नोव बॉक्स प्रेजेंट है। इस जीसी एंड प्रिब्नोव बॉक्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर। एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर जैसे ही इनसे बाइंड करेगा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रमोटर भी अगर हम बात करें, प्रमोटर के पास भी अगर सिंगल प्रमोटर है, इनिशिएशन फैक्टर नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड नहीं करेगा। तो कई बार सीएसआई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर इज म्यूटेटेड, या वो बोलेगा कि इफ ए रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट, इफ ए साइंटिस्ट ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट एंड वो क्या करेगा, दे ऑब्जर्व लाइक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर लाइक सिग्मा इज म्यूटेटेड, देन व्हाट विल दे ऑब्जर्व, कि वो क्या ऑब्जर्व करेगा, ट्रांसक्रिप्शन विल अकर नॉर्मली, ट्रांसक्रिप्शन सप्रेस, कुछ भी XYZ ABCD ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर सिग्मा बाइंड नहीं करा, सिग्मा इज म्यूटेटेड, देन आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड विद प्रमोटर साइट। ओके, वेरी फर्स्ट। सेकंड, अगर देखो वापस मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ सिग्मा क्या है, म्यूटेटेड, सिग्मा क्या है, म्यूटेटेड, सिग्मा इज म्यूटेटेड, आरएनए polymerase cannot able to bind with promoter। ठीक है, क्योंकि सिग्मा क्या है, सिग्मा इज ए इनिशिएशन फैक्टर, सिग्मा इज ए इनिशिएशन फैक्टर। ओके, तो यहां पे एक सिग्मा का आ गया। अब सेकंड अपन देखते हैं कि अगर चलो ठीक है सिग्मा म्यूटेटेड है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप, ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। सेकंड, जीसी बॉक्स इज म्यूटेटेड, जीसी बॉक्स, रिकॉग्निशन बॉक्स म्यूटेटेड, तो जीसी बॉक्स इज म्यूटेटेड, इफ जीसी बॉक्स इज म्यूटेटेड then sigma cannot able to bind with GC box, sigma cannot able to recognize GC box। तो अगर sigma recognize नहीं कर पा रहा GC box को, then ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, या मैं लिख देता हूं, GC box is mutated, sigma cannot able to recognize promoter, नो ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं प्रिब्नो बॉक्स इज म्यूटेटेड, प्रिब्नो बॉक्स इज म्यूटेटेड, देन नो मेल्टिंग, मेल्टिंग बॉक्स बोला ना, तो मेल्टिंग नहीं होगी, देन नो ट्रांसक्रिप्शन, देन नो ट्रांसक्रिप्शन। अब मेल्टिंग से क्या मतलब है, देखो बच्चों, जब मैंने यहाँ पे सिग्मा बाइंड करवाया था तो आपको पता है कि पहले जो अपन ने बॉक्स बनाया था, अगर वेरी फर्स्ट टाइम में आप डायग्राम देखो इनकेस, ये देखो, ये तो ये क्या है बच्चों, ये क्लोज कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, क्लोज कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको बताऊंगा ये बाद में कि क्लोज कॉम्प्लेक्स कितना कवर करता है, कितने न्यूक्लियोटाइड को कवर करता है, ये क्लोज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये क्लोज कॉम्प्लेक्स है। अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों कि अगर ये क्या करेगा, पिब्नो बॉक्स की वजह से क्या होती है, ये मेल्टिंग होती है, पिब्नो बॉक्स की वजह से क्या होती है, मेल्टिंग होती है, एंड मेल्टिंग होगी तभी तो, और यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा है, ये देखो, ये सिग्मा बाइंड करके बैठा हुआ है आपका, ये क्या है, सिग्मा, एंड देन ये कौन है आपका, आरएनए पॉलीमरेज, ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। अगर अपन यहां बात करें, ये क्या है, ये तो है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, एंड ये क्या है, सिग्मा एंड डीएनए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जीसी बॉक्स है, यहाँ पर अगर जीसी बॉक्स है तो प्रिब्नो बॉक्स, ये प्रिब्नो बॉक्स है, यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आया, एंड देन हमें पता है कि क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर अपन देखें +1 साइट है, यहाँ पे +1 साइट है, CAT साइट है, ठीक है, कोई कोडिंग सीक्वेंस है, एंड आगे अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर टर्मिनेटर सीक्वेंस भी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों की, अब ये क्या होगा,
यहाँ से पिब्नो बॉक्स से क्या होती है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मेल्टिंग नहीं होगी तो आपका आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनेगा, एंड देन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपकी बात को? तो अगर जीसी बॉक्स म्यूटेटेड, नो ट्रांसक्रिप्शन, प्रिमो बॉक्स म्यूटेटेड, नो ट्रांसक्रिप्शन, सिग्मा इज म्यूटेटेड, नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज म्यूटेटेड तो वैसे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशनल स्टडी के थ्रू कि अगर कोई भी चीज अगर म्यूटेटेड है, कोई भी अगर आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है या आपका क्या है जीसी बॉक्स है, प्रिमो बॉक्स है, अगर ये म्यूटेटेड है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको आज मैंने क्या पढ़ाया, आज मैंने पढ़ाया है कि आरएनए पॉलीमरेज के पास में आरएनए पॉलीमरेज ऐसा क्यों रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर को। तो आज हमने इन डिटेल में देखा है कि प्रमोटर के पास ऐसा क्या है, प्रमोटर के पास ऐसी क्या सीक्वेंस है जो रिकॉग्नाइज की जा रही है, किसके थ्रू, किसके थ्रू, आपके आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। तो देखो बच्चों, हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपन। ठीक है, वापस से देख लेते हैं अपन, क्योंकि आपका लेक्चर क्या है, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे अपन। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर में अपन पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, वापस देख लो। देखो ट्रांसक्रिप्शन हमने क्या देखा था, मेरा लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या था, देखो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन क्या था, देखो मैंने आपसे पूछा था, आपको ये क्वेश्चन दिया था कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता प्रमोटर सीक्वेंस पे, व्हाई, क्या है ऐसा प्रमोटर के पास में कि आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा किसको, प्रमोटर को, कोडिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, टर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है। तो हमने देखा था कि जीन के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े थे, कौन से, प्रमोटर, कोडिंग एंड टर्मिनेशन। हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट की, तो यहाँ पे हम प्रमोटर के नीचे पीके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रमोटर है किसका, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है, किसका है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है। अब मैंने कहा कि प्रमोटर के पास ऐसा क्या है, प्रमोटर के पास ऐसा क्या है, तो प्रमोटर के पास क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे -35 बॉक्स है, -10 बॉक्स है। ठीक है, -35 और -10 बॉक्स क्यों बोला, देखो बच्चों यहाँ पे बीच की जो सीक्वेंस होती है ना, ये बीच की जो सीक्वेंस है ये -17 होगी, 17 न्यूक्लियोटाइड की है ये अप्रोक्स। ठीक है, 17 न्यूक्लियोटाइड की ज्यादा कम भी हो सकती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपके सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर के टाइप पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर्स, जो 7 टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट को कंटिन्यू करके खत्म करेंगे 2 या 3 लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, -35 बॉक्स, -10 बॉक्स। ठीक है, -35 बॉक्स की सीक्वेंस क्या है, TTGAC है, या और -10 बॉक्स की सीक्वेंस क्या है, TATAAT। ये टाटा बॉक्स नहीं है, टटाट है बच्चों, टाटा बॉक्स नहीं है, प्रिब्नो बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है, प्रिब्नो बॉक्स है। और -35 इसको हम क्या बोल रहे हैं, -10 बॉक्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, और -35 बॉक्स को हम बोलते हैं जीसी बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीसी रिच होता है, इसलिए हम बोलते हैं जीसी बॉक्स। ठीक है, अब जीसी बॉक्स है तो बच्चों आपको पता है जी एंड सी, ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच है, तो बच्चों हमें पता है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में, तो यहां से मेल्टिंग तो नहीं हो सकती। और यहाँ पे अगर प्रिमो बॉक्स देखो, प्रिमो बॉक्स 80 रिच होता है, 80 रिच, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला मेल्टिंग बॉक्स, इसको बोला मैंने रिकॉग्निशन बॉक्स। मैं हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हमने यहीं से -10 बॉक्स से क्यों मेल्टिंग करी, हमने -35 बॉक्स से क्यों नहीं करी, क्योंकि देखो बच्चों नाम ही जीसी बॉक्स है, जीसी रिच है, जीसी रिच मतलब ग्वानिन साइटोसिन रिच है, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा एज कंपेयर टू 80 रिच डीएनए थोड़ा मुश्किल होता है। और टी ए 80 यहाँ पे 80 रिच सीक्वेंस है, इसलिए मैं यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से क्या होती है, मेल्टिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनिशिएटर सीक्वेंस, इनिशिएटर साइट्स देखने को मिलेगी, ये होती है CAT, एंड देन यहाँ पे कोडिंग रीजन एंड टर्मिनेशन रीजन होती है। अब देखो जीसी को रिकॉग्निशन बॉक्स क्यों बोला, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो फैक्टर्स होंगे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं जीसी बॉक्स को वेरी फर्स्ट। ठीक है, जीसी बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर क्या है, तो बच्चों यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है उसका नाम है सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर, जो कि 7 टाइप का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं 7 टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, 7 टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर क्या क्या है बच्चों। अब देखो बच्चों, तो मैंने कहा सिग्मा आप काम क्या करते हो, इसने कहा भैया मैं पहले बाइंड करूंगा जीसी बॉक्स के साथ में, एंड देन मैं बाइंड करूंगा पिग्नो बॉक्स के साथ में भी। ठीक है, मैं इनिशिएशन फैक्टर हूं, मैं ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करूंगा इन प्रोकैरियोट। ओके, कहां पर, इन प्रोकैरियोट, यहां पर क्या है, ये +1 साइट है बच्चों। ठीक है,
एंड देन हमने देखा कि जैसे ही ये बाइंड करेगा, ये देखो बाइंड कर रहा है यहाँ पे कौन, ये क्लोज कॉम्प्लेक्स को बोला क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग स्टार्ट नहीं है, सिग्मा ने बाइंड कर रखा है, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करा है, पर मेल्टिंग अभी तक स्टार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको बोला है क्लोज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनिशिएशन जब मैं वापस से पढ़ाऊंगा एंड देन मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि कितने सीक्वेंस को ये कवर करके रखता है। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन भी है कि क्लोज कॉम्प्लेक्स के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज कितने सीक्वेंस को कवर करके रखता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, अब देखो मेरे एक छोटा सा स्टडी और है, आपको क्या बताया है मैंने कि सिग्मा अगर म्यूटेटेड हो जाए तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड विद प्रमोटर सीक्वेंस, सो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वेरी इजी बात है ये तो। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बाइंड कर रहा है जीसी एंड पिब्रोम बॉक्स के साथ में, एंड देन इनिशिएशन फैक्टर आ गया तो आरएनए पॉलीमरेज भी आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। As well as GC box is mutated, then sigma cannot able to recognize promoter, तो सिग्मा रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, तो बताओ क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा नहीं, तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा तो नो ट्रांसक्रिप्शन। एज वेल एज पिब्रोम बॉक्स इज म्यूटेटेड, अगर पिब्रोम बॉक्स म्यूटेटेड है तो मेल्टिंग ही नहीं होगी बच्चों, नो मेल्टिंग मतलब नो ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, अब उसको हमने कैसे समझा, हमने देखा कि बच्चों ये आपका जो पिब्रोम बॉक्स है, जीसी बॉक्स है, पिब्रोम बॉक्स में मेल्टिंग हुई एंड देन हमने क्या निकाला, हमने ये देखो ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो सिग्मा क्या कर रहा है, आपका क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन टाइम पे क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट होती है, सिग्मा मेल्ट द डीएनए, कैसे करेगा वो सब कुछ हम इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा एंड देन जैसे मूव करेगा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकालना स्टार्ट करेगा। बट अगर पिब्रोम बॉक्स म्यूटेटेड होगा तो ये आपका क्या होगा, ओपन कॉम्प्लेक्स, ये जो अपन ने बनाया है बच्चों ये क्या है, ये ओपन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, ओपन कॉम्प्लेक्स। तो ओपन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ओपन कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, इस तरह से क्लोज ही रहेगा अगर म्यूटेटेड है तो। ठीक है, तो हमने आज क्या करा, हमने थोड़ा सिग्मा के इनके बारे में पढ़ लिया है कि जीसी बॉक्स क्या होते हैं, पिब्रोम बॉक्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स क्या है। ठीक है, और प्रमोटर के पास ऐसी क्या सीक्वेंस है जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, किसकी, जो कि रिकॉग्नाइज करवाती है, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवा के जा रही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ये था कि व्हाई आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ओनली एंड ओनली प्रमोटर साइट। ओके, सो प्रमोटर हैव GC box and Pibnon box, the different kind of boxes are present at promoter site. So RNA polymerase recognize that, या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर रिकॉग्नाइज दैट, एंड क्या करेंगे बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज करेंगे किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो पाता है। सो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्मा फैक्टर जो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिग्मा फैक्टर्स कैसे हैं, लाइक सिग्मा 70 क्या होता है। ठीक है, तो अगर अपन देखें बच्चों, सिग्मा 70 अलग है, सिग्मा 19 अलग है, सिग्मा 24 अलग है। ठीक है, ऐसे 7 टाइप के अपन है ना सिग्मा पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पर क्या काम आ रहे हैं, क्या रोल है इनका, वो डिटेल में हमें देखना है। ठीक है, तभी आप इनिशिएशन स्टार्ट कर पाओगे, तभी आप पता कर पाओगे कि हाँ कौन सा सिग्मा कब कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो। अगर इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपन पूरा का पूरा डिटेल में अपन खत्म करेंगे, डीबीटी जेआरएफ का कोर्स अपन मेनली खत्म करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।